मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कवि मंजीत सिंह हास्य विंग के इस समसामयिक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक प्रेमिका थी, वो अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करती थी, उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन उसका जो पड़ोसी था वो भी उस पर नजर लगाए हुए था। और पड़ोसी की ये भावना थी, जो एक राज कपूर का एक गीत था मुकेश की आवाज में, जो उन्होंने फिल्म में गाया था कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। लेकिन प्रेमी जो है वो उकसा रहा था अपनी प्रेमिका को, आ जाओ, मेरे मित्र हैं, देख लेंगे। अब वो प्रेमिका यूक्रेन थी और प्रेमी जो बाइडन और उसके मित्र नाटो के देश, और जो पड़ोसी प्रेमी वो रूस। तो उकसावे में आकर प्रेमिका उधर चल पड़ी और जो बाइडन साहब कहीं नजर नहीं आए और आर्थिक प्रतिबंधों की ढाल लगाकर वो खड़े हुए हैं। और जो प्रेमी है, पड़ोसी, वो प्रेमिका के पीछे है और बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा हुई है। आप देख सकते हैं कि दूसरे की सलाह से चने के झाड़ पर चढ़ना क्या होता है। और ये परंपरा आज की नहीं है, ये उस समय की है जब सृष्टि का परमात्मा ने रचना की, सृष्टि की, और उसमें सबसे पहले आदम को उसने ईडन गार्डन में भेजा और फिर उसके अकेलेपन को देखते हुए जो ईव थी उसे भी वहीं पहुंचा दिया कि मन लगा रहे एडम का। लेकिन परमात्मा ने कहा कि ये जो सेब है ये प्रतिबंधित है, इसको नहीं खाना है, बाकी खूब आनंद लो ईडन गार्डन के अंदर। लेकिन ईव ने जो है, हव्वा ने जो है, वो एडम को उकसाया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और साहब उसने वो फल तोड़ लिया जिसका खामियाजा सारी की सारी सृष्टि, सारी की सारी मानवता आज तक भोग रही है, जैसा कि क्रिश्चियन माइथोलॉजी में कहा जाता है। और ये परंपरा सब आगे तक आई। द्वापर के अंदर शकुनी मामा ने और उसके भाइयों ने दुर्योधन जी को चढ़ा दिया झंडे के झाड़ पर। अब अगला जो है वो 5 गांव मांग रहे थे भांडव, वो 5 इंच जमीन देने को तैयार नहीं था और नतीजन महाभारत हुआ और विनाश हुआ, जो हमने देखा, आपने देखा। और ये आदिकाल से जो परंपरा चली आ रही है, सीधी बिहार में आके रुकी। वहां भी देखिए आप, कई चक्कर काट के आई मोड़ पे, लेकिन बिहार में जब 2014 के चुनाव हुए और रामविलास पासवान उन दिनों में कहा करते थे कि एनडीए में आने का फैसला मेरे बेटे चिराग का है, वो उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। लेकिन चिराग पासवान जो है वो खुद को मौसम विज्ञानी समझ बैठे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने नीतीश से पंगा ले लिया और उसके बाद जो है जब चुनाव का परिणाम आया तो चिराग साहब के पास एक ही विधायक आया और वो भी नीतीश कुमार के पाले में चला गया। मजे वाली बात यह है कि चिराग पासवान उस समय अपने आप को हनुमान कहते थे और मोदी जी को राम बताते थे। लेकिन इधर जो यूक्रेन वाला मामला चल रहा है, इसके अंदर जो है जो बाइडन खुद को राम समझे बैठे हैं और जो अपनी नाटो की सेना है, वानर सेना जो है, वो साथ लगाई हुई है। और जिसे वो रावण कह रहे हैं, उसने ऐसा आक्रमण किया है इस राम और वानर सेना पर कि ढूंढे नहीं मिल रहे कि कहां चले गए। तो ये चीजें चल रही हैं। लेकिन हम पंजाब की ओर चलें तो वहां कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को खूब चने के झाड़ पे चढ़ाया। उन्होंने एक सीढ़ी ली और सीढ़ी से उन्हें जो है प्रदेशाध्यक्ष की जो छत थी उस पर खड़ा कर दिया। अब वो साहब बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब सीएम पद का चक्कर आया तो उसी सीढ़ी से उन्होंने चन्नी जी को दूसरी छत पे खड़ा कर दिया। अब सिद्धू जी खूब हाथ पैर मार रहे हैं कि नीचे उतरे, लेकिन नीचे उतरे कैसे? उधर चन्नी साहब जो है मुस्कुरा रहे हैं और जो है अंदर ही अंदर सिद्धू साहब को चिढ़ा रहे हैं। और वो सीढ़ी एक दिन उन्होंने, कांग्रेस हाईकमान ने सुनील जाखड़ के बंगले के बाहर भी रखी थी, जिसको देख देख के वो बेचारे आज तक परेशान हैं। रातों को वो सीढ़ी उन्हें नजर आती है और वो विलाप करते हुए देखे जाते हैं। बस शब्द अलग अलग होते हैं, बात अलग होती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब एमपी मिशन में सफलता प्राप्त की और कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी गई, तो सचिन पायलट के कान भी खड़े हुए। उन्होंने कहा जब ये कर सकते हैं ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं। तो उन्होंने अपने साथी जो हैं वो लिए और उन्हें टिका दिया एक 5 सितारा होटल के अंदर। सलाहकारों ने जो है बंदे को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और झड़ने के झाड़ पर चढ़ने के बाद उन्हें पता लगा, महसूस हुआ कि ये तो पेड़ नहीं है भैया, या तो गिरोगे। तो वो चुपचाप नीचे उतर आए। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता लग पाया कि जो विधायक 5 सितारा होटल में ठहरे थे उसका बिल आखिर दिया तो दिया किसने।
और इधर देखिए आप 2014 के अंदर जब मोदी जी पीएम बने और कांग्रेस 44 सीटों पे आ गई, तो जो क्षेत्रीय क्षत्रप थे वो अपने आप को छत्रपति मानने लगे। उन्हें लगा कि पहले विपक्षी दल का नेता बनना है और उसके बाद प्रधानमंत्री पद तो आपके सामने सामने है। और मुख्य रूप से ममता बनर्जी को गुमान हो गया। उनको गुमान इसलिए हुआ कि वो कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अपने सारे के सारे वोट उन्हें ट्रांसफर कर दिए और वो बड़े भारी बहुमत से जीती। तो उनके सलाहकारों ने बताया कि दीदी, आप जो 1-1.25 महीने तक व्हील चेयर पर बैठ सकती हैं, तो आपको तो अनुभव हो गया है और प्रधानमंत्री के पद पे ठहरना कौन सा मुश्किल काम है, तो आप तो बड़ी योग्य हैं। इधर केसीआर ने जो तेलंगाना के हैं, 2 बार से वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी 2-2 पन्ने के हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञापन देने शुरू कर रखे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि वो भी पीएम मटेरियल हैं और वो भी जाके मिले शरद पवार से। मजे वाली बात है कि ममता जी भी शरद पवार से मिली, केसीआर भी शरद पवार से मिले, जो कि खुद जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना अपने मन में बहुत लंबे अरसे से सजोए हुए हैं। और मजे वाली चीज देखिए, जो ये चढ़ा देते हैं चने के झाड़ पे, उकसा देते हैं, जो सलाहकार हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी जैसी योग्य महिला को, जो बड़ी अच्छी वक्ता हैं, पर्सनैलिटी भी उनकी बहुत अच्छी है, खूबसूरत हैं और प्रभावित करती हैं, अपनी दादी की छाप उनमें है ईमानदारी से, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सलाहकारों ने कहां पहुंचाया? उन्हें पहुंचाया उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां कोई मैदान ही नहीं है लड़ने का। कांग्रेस के लिए वो तो दलदल है। उस दलदल में कितने विधायक निकलते हैं बात अलग है, लेकिन सलाहकारों ने एक अच्छे भला जिसका करियर बन सकता था, उसको दलदल में पहुंचा दिया। अगर प्रियंका गांधी इसकी बजाय दिल्ली में मेहनत करती तो वो निश्चित रूप से दिल्ली की जो है सीएम बन सकती थी। लेकिन सलाहकार तो देखो सलाहकार ही होते हैं। अब राहुल गांधी की बात देखिए। राहुल गांधी जो है बहुत अरसे से सांसद हैं। सलाहकारों ने बताया कि क्या करोगे मंत्री बन के, क्या करोगे इस तरह का अनुभव प्राप्त करके सीधे प्रधानमंत्री बनना। वरना अगर वो 2012 में जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे, तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बना देते, खुद प्रधानमंत्री बन जाते और 2 साल के अंदर जो करना चाहते थे या करना चाहते हैं वो अपना विजन लेके लोगों के सामने आते। सीधे सीधे कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन भाई ने नहीं माना, सलाहकारों की मानी, तो वो आज भी जो है भटक रहे हैं, परेशानी में है, दिक्कत में है। ये तो और देखिए सलाहकार तो हैं, ये तो बेचारे जो है लगे रहते हैं काम पे। लालू यादव के मन में उन्होंने सपना जगाया प्रधानमंत्री बनने का, और अच्छे वाले रेल मंत्री थे, अलग चुनाव लड़े और बर्बाद हो गए। और ये सपना जो है मुलायम सिंह यादव ने भी देखा, मायावती ने भी देखा, ये सपना चंद्रबाबू नायडू ने भी देखा, थोड़ा थोड़ा जयललिता ने देखा, लेकिन दिखाने वाले हैं। अच्छा, राजीव गांधी जो है उनको भी उकसाया, उनको भी ऐसी सलाह दी, उनके सलाहकारों ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि नोबेल पुरस्कार आपको ही मिलेगा। और भारतीयों की जो शांति सेना है श्रीलंका में भिजवा दी, सैनिक भी मारे गए और कालांतर में इसके कारण उन्हें खुद भी बलिदान देना पड़ा और अंत जो है बड़ा त्रासदीपूर्ण रहा। तो मेरा तो मानना ये कि व्यक्ति हो चाहे राष्ट्र हो, उसे अपने आत्मबल से काम लेना चाहिए, अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहिए, अपने विवेक से अपनी स्थिति देखनी चाहिए, और उसके बाद जब वो लड़ता है आदमी या देश, तो निश्चित रूप से विजयी होता है। और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर देश को अपने अपने युद्ध लड़ने पड़ते हैं। कहीं कहा है जहीर कुरैशी साहब ने कि सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध।